कराची से हमारे नुमाइंदा जावेद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत के बाइस दहशत का राज। कराची गुलशन इकबाल के पढ़े लिखे नौजवान की मोटर बाइक मस्जिद के बाहर से चोरी। नौजवान कोरंगी इंडस्ट्रियल के प्राइवेट कंपनी में बतौर सेल्स इंजीनियरिंग मार्केटिंग अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। नौजवान को इलाका मकीनों ने हौसला दिया। मैं काम आप पहले तो जॉब करता हूँ, मैं मिराज में जॉब करता हूँ एज सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मैं नमाज़ पढ़ने गया था मगरिब की, तो जब नमाज़ पढ़ के आया तो मेरी बाइक कोई इंस्टॉल करके मेरी बाइक कोई चोरी करके मेरी ले गई। मेरी बाइक मेरी जैसी तो हेलमेट पड़ा हुआ था सरफेस पे, जब मेरी बाइक ले गई चोरी करके, तो मैंने उसकी रिपोर्ट वगैरह भी मैंने करवा चुका हूँ। कौन से थाने में आपने मेरी अजीज़ भट्टी पुलिस स्टेशन पर करवाई है मैंने। एक्विसेंट के बराबर में पुलिस स्टेशन है, वहाँ मैं रिपोर्ट करवा चुका हूँ मैं। बाकी उन्होंने कहा था कि आप जी आप घबराए ना, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। आप पहले तो मुझे ज़रा अपना तारुफ कराएं, इंट्रोडक्शन करवाएं आप मुझे। आपका नाम क्या है? अब्दुल सिद्दीकी। अब्दुल रहमान सिद्दीकी साहब। अब्दुल रहमान, आपकी एजुकेशन क्या है? इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल। गुड, वेरी गुड यार, पढ़े लिखे नौजवान हो। चलो बेटा, अल्लाह ताला आपको सब्र दे इंशाल्लाह। यहाँ तो मर्दान से हमारे नुमाइंदा शमसुल इस्लाम की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सदर कायम मकाम हैदर खान होती की पब्लिक डे पर अवामी मसाइल सुनने के लिए होती हाउस में सुबह से शाम तक ज़बरदस्त सर्विस। हफ्ते के एक दिन में, जिसे पब्लिक डे के नाम से जाना जाता है, हैदर खान होती अवाम के दुख दर्द को सुनते। सियासत तो सभी करते हैं, मगर कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अवाम में निकलते हैं, खिदमत को तरजीह देते हैं। हर पल न्यूज़ हैदर खान होती को इस कार खैर में खराज तहसीन पेश करती है। कराची कोरंगी से हमारे नुमाइंदा वकार अली की रिपोर्ट के मुताबिक जहां महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, भूख अफलास ने गरीब और खासकर मजदूर तबके का जीना महाल करके रखा है, वहां गवर्नमेंट के अच्छे कामों को रिपोर्ट करना भी हमारी साफ़ी जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के इलाके मेहरान टाउन में गवर्नमेंट की तरफ से सस्ता आटा 10 किलो का थैला सिर्फ 650 रुपये में फ़रोख्त किया गया, जिसे कसीर तादाद में अवाम ने कतारें बनाकर ख़रीदा। कराची से हमारे नुमाइंदा जावेद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर के लोग शदीद माली बहरान का शिकार। गरीब सफ़ेद पोश मजदूरों की दुहाइयाँ। एक्सपोर्ट बंद होने के बाद हज़ारों मजदूर बेरोज़गार, फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी, गरीब मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे, अवाम परेशान हाल। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, और इस वक्त हालत ज़ार लोगों की बहुत बदतर है, सूरत हाल है। एक्सपोर्ट बंद होने के बाद बेरोज़गारी का एक राज है कराची शहर में। मुझे कुछ हमारी टीम को इत्तला मिली कि एक नौजवान है बेचारा, और वो इस वक्त बड़े बुरे हालात में है, और उनकी फैक्ट्री बंद हो चुकी है उसकी, और बहुत सारे मामला उसके साथ हैं। तो आइए इसके साथ हम बात करते हैं, ये नौजवान के साथ, तो इससे बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं सर? जनाब परेशानी आलम है, ये तो नहीं कह सकता कि ठीक हूँ, अगर ठीक होते तो नहीं, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो जनाब मुझे इत्तला मिली है आपकी कि कोई आपके साथ फाइनेंशियली बहुत मामलात हैं, और क्या बेरोज़गारी। हाँ, तकरीबन 4 महीने हो गए मेरी जॉब नहीं है जी। मैं आर्टिस्टिक इंजीनियर यूनिट 2 में वाशिंग टेम्पल ऑपरेटर था। जी। मेरी एक्सीडेंट के दौरान जॉब चली गई थी, तो तकरीबन आज 4 महीने हो गए जॉब नहीं है, और महीने से मैं क्वारी कर रहा हूँ कंपनियों में। लेकिन जिससे पहले हायरिंग हुआ करती थी, अब हायरिंगें नहीं हो रही। पहले तो हर हफ्ते क्या नाम है बंदे भर्ती किया करते थे, अब तो काफ़ी यूनिट बंद हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने डबल टिबल टैक्स कर दिया है, इसलिए कि यूनिट कंपनी बंद कर रही है और गारमेंट का काम बहुत स्लो हो गया। अब कंपनी का ये कहना है कि क्या नाम है जो बंदे निकाले जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि कंपनी कह रही है कि भाई डबल टिबल टैक्स हो गए हमारे गारमेंट से, हमारा माल बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम माल नहीं बना रहे। इसलिए बेरोजगारी हो गई है। डेरम का साथ बहुत सारी यूनिट है वो बंद हो गया, इंजीनियर के 2 यूनिट बंद हो गए। क्या ये गवर्नमेंट ने टैक्स डबल टिबल कर दिया है, इस वजह से बंदे निकाले जा रहे हैं, बेरोजगारी बहुत हो गई। चलिए अल्लाह पाक मेहरबानी मैं रहता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, और देखिए बहुत परेशानी आलम में, कोई सपोर्ट भी नहीं है। और अभी भी जो बात है, सुबह से मारा फिर रहा हूँ, कंपनी की तरफ भी जा रहा हूँ कहीं जा। कराची से हमारे नुमाइंदा दारीम की रिपोर्ट के मुताबिक मेमनगोट में मेमन ब्रदर्स जूनियर लीग का शानदार फाइनल 2 बेहतरीन टीम अहमद स्पोर्ट्स और मिसबाह लियोन के दरमियान खेला गया।
मिसबा लियोन के कप्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और अहमद स्पोर्ट्स की टीम को बैटिंग करने की दावत दी। अहमद स्पोर्ट्स पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 10 ओवरों में 150 रन बनाए और 151 का हदफ दिया। मिसबा लियोन की टीम को दूसरी इनिंग्स में मिसबा लियोन की टीम 151 का हदफ मुकम्मल ना कर सकी। बेहतरीन मुकाबले के बाद अहमद स्पोर्ट्स की टीम ने इस मैच को 7 रन से कामयाबी हासिल की। फाइनल के इस चीफ गेस्ट साबिक नाज़िम मोहम्मद सलीम मेमन, मोइज़ मेमन और दीगर मेहमानों ने शिरकत की और आखिर में जीतने वाली टीम को मेहमानों ने कैश प्राइज और इनाम तकसीम किए। इस लीग को तकमील तक पहुंचाने में अकबर आपा और गुल मोहम्मद मेमन का बड़ा अहम किरदार रहा और आखिर में हरपल न्यूज़ 24/7 से बात करते हुए कहा, हमारा एक ही मकसद है कि हम अपने जूनियर प्लेयर को सपोर्ट करें और आगे ले जाएं। बहुत अच्छे मैच चले और बहुत अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पर जूनियर लीग की जानिब से और गोलू मेमन की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है क्योंकि बहुत बड़ी मेहनत करता है यहाँ लीग पे और काफ़ी अच्छा लीग चल रहा है यहाँ पर।